हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं HVAC टेक्निकल फॉल्ट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे चिलर टेक्नीशियन के इंटरव्यू के हवाले से कि इंटरव्यू में चिलर प्लांट का जो टेक्नीशियन यानी कि होता है वो जॉब के लिए जाता है तो उससे क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो 10 टाइप के जो है टॉप क्वेश्चंस जो है मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और ये वीडियो इतनी हेल्पफुल होने वाली है ना आप लोगों के लिए, और सीखने को आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो वीडियो को भले एंड तक के देखना, फिर सब्सक्राइब करना मसला नहीं है, लेकिन आप लोग ये वीडियो पूरी देखना ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज मिल जाए। और फ्रेंड्स, ये मेरी गारंटी है, इस वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, और ना समझ आए तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि विच सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड फॉर ह्यूमन कंफर्ट इन चिलर प्लांट। देखो, चिलर प्लांट के अंदर जो है कौन सी ऐसी सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है जो यूज़ की जाती है कूलिंग के लिए। तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जो होती है वो कौन सी होती है। देखो, मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी बताऊंगा, लेकिन जिस तरीके से मैं क्वेश्चन रीड करते जा रहा हूँ और आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा कि यहाँ पे ऑप्शन है 4। इनमें से आपने खुद भी सोच लेना है कि इसमें से क्या हो सकता है। बाद में जब मैं आपको आंसर दिखाऊंगा तो आप लोग फिर उससे मैच करना कि आप ठीक थे या गलत थे। ठीक है। तो विच सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड फॉर ह्यूमन कंफर्ट इन चिलर प्लांट एसी। तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जो होती है चिलर प्लांट के अंदर कौन सी होती है। ब्राइन होती है, वाटर होती है, अमोनिया होती है, या एथिलीन ग्लाइकोल होती है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है। इसका आंसर है वाटर। वाटर जो होती है वो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कहलाती है चिलर के अंदर। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इसलिए कहलाती है क्योंकि वो जो है AHU में, FCU वगैरह में जो है जाकर होकर आती है, और इसी वजह से जो है हमें कूलिंग मिलती है, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर जो है बहुत डाउन होता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिपेंड करता है आप कितने पे उसको सेट करते हो चिलर प्लांट को। तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जो होती है वो वाटर कहलाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द केस ऑफ कंप्रेसर नॉकिंग साउंड इन द चिलर AC प्लांट। देखो, कंप्रेसर जो है वो नॉकिंग कर रहा है, मतलब साउंड कर रहा है चिलर प्लांट का। तो उसकी क्या वजह हो सकती है। यहाँ पे ऑप्शन मिले हुए हैं, हाई ऑयल लेवल, शॉर्टेज ऑफ रेफ्रिजरेशन, लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंट्री, एयर एंटर्ड इनटू सिस्टम। इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज जाने की वजह से कंप्रेसर जो है नॉक करता है, यानी कि साउंड करता है। तो अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए तो आप लोग पहले अपने माइंड में सोच लो कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपसे अगर पूछा जाए कि चिलर प्लांट के अंदर जो है उसका जो कंप्रेसर है वो नोकिंग कर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है, तो क्या वजह हो सकती है। तो उसकी वजह जो होती है ना, उसका आंसर क्या है देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंट्री। मतलब अगर लिक्विड रेफ्रिजरेंट अगर जो है कंप्रेसर के अंदर आ रही है तो कंप्रेसर का जो साउंड है वो चेंज हो जाएगा, कंप्रेसर नॉकिंग करना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में है वो, विच कंट्रोल ट्रिप्स इफ द एक्सपेंशन वाल्व इनलेट स्ट्रेनर इज ब्लॉक्ड इन चिलर AC प्लांट। भाई, कौन सी ऐसी जो है ट्रिप्स है जो एक्सपेंशन वॉल इनलेट स्ट्रेनर अगर ब्लॉक हो जाए तो हमें पता चल जाए। तो यहाँ पे क्या है, देखो, लो प्रेशर कट आउट है, ऑयल प्रेशर कट आउट है, हाई प्रेशर कट आउट है, थर्मोस्टेट कंट्रोल। तो इन चारों में से क्या चीज हो सकती है। विच कंट्रोल ट्रिप्स इफ द एक्सपेंशन वाल्व इनलेट स्ट्रेनर इज ब्लॉक इन चिलर AC प्लांट। तो देखो, इसमें सिंपल सी चीज है, लो प्रेशर कट आउट जो होता है ना वो हो जाता है अगर एक्सपेंशन वाल्व के इनलेट के अंदर कुछ ब्लॉकेज हो जाए, तो उसमें गैस पूरी नहीं मिलती कंप्रेसर को। और कंप्रेसर के अंदर काफ़ी सारी सेफ्टी डिवाइसेस लगी होती हैं, हाई प्रेशर, ऑयल प्रेशर, लो प्रेशर। ठीक है। तो मैंने इसकी ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई हुई है, आपको इसी आई बटन पे बल्कि अभी आपको नजर आ रही होगी। इसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि चिलर प्लांट के अंदर सेफ्टी डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। तो जब आप वो वीडियो देखोगे आपको समझ आ जाएगा लो प्रेशर कटआउट किस तरीके से होता है। यहाँ पे मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच कंट्रोल ट्रिप्स if the expansion valve inlet strainer is blocked in chiller AC plant। क्या चीज ट्रिप हो जाएगी, किसकी वजह से ट्रिप हो जाएगा एक्सपेंशन वाल्व में अगर जो है स्ट्रेनर जो है ब्लॉक हो जाए। तो इसमें जो है लो प्रेशर कटआउट जो है लो प्रेशर कटआउट करा देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। What is the case of bubbles in liquid line side glass after गैस चार्जिंग द सिस्टम। देखो, साइड ग्लास क्या होता है ना, आप चिलर पे काम कर रहे हो तो वहां पे आप देखोगे लिक्विड लाइन में एक साइड ग्लास लगा होता है जिसमें से आपको नजर आ रहा होता है गैस की क्या कंडीशन है, यानी कि लिक्विड है या वेपर है। वेपर तो आपको खैर नजर नहीं आएगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द केस ऑफ बबल्स इन लिक्विड लाइन साइड ग्लास आफ्टर गैस चार्जिंग द सिस्टम। एक्सिस रेफ्रिजरेंट, oil bubbles inside glass, nitrogen trapped in system, shortage of refrigerant।
अगर जो है साइड ग्लास में अगर आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं जब आप चिलर पे जाते हो और देखते हो उसके साइड ग्लास को लिक्विड लाइन में जो लगा होता है उसके अंदर अगर बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। देखो इसमें है आंसर इसका शॉर्टेज ऑफ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट की शॉर्टेज हो जाती है, यानी कि अगर आप लोग गैस भी फिल कर रहे हो, देखो चिलर में ना गैस फिल करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। चिलर को किस तरीके से रिपेयर करते हैं ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि किस तरीके से उसकी गैस को लॉक करते हैं। तो इसी जो है आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा आई बटन पे, तो आप इसको भी जाके जो है देख सकते हो वीडियो को। लेकिन यहाँ बात करेंगे कि आफ्टर गैस चार्जिंग द सिस्टम, अगर मतलब यानी कि चिलर में आप गैस चार्ज कर दिया आपने और चार्ज करने के बाद फिर भी जो है अगर आपके चिलर लाइन में यानी कि लिक्विड लाइन में जो साइड ग्लास है उसमें अगर आपको बबल्स नजर आ रहे हैं तब भी जो है शॉर्टेज ऑफ रेफ्रिजरेंट है, यानी कि रेफ्रिजरेंट आपको और डालनी पड़ेगी, उसको फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो ये सारी चीजें वो हैं फ्रेंड्स जो आप लोगों को जो है ना बहुत आगे तक के लेके जाएंगी और आपको 98% चांस है आप लोगों की जॉब जो है ना आसानी से लग जाएगी। ये सारे टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। उसके बाद बात करेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ वाल्व्स इन चिलर एसी प्लांट। अब चिलर प्लांट के अंदर आपने देखा होगा, मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं चिलर प्लांट के हवाले से यार, कि मोटराइज वाल्व क्या होता है, गेट वाल्व क्या होता है, बटरफ्लाई वाल्व क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने बनाई हुई हैं। इसी देखो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि चिलर प्लांट के अंदर कौन कौन से वाल्व लगे होते हैं, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम इसका आंसर देखेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ वाल्व्स इन चिलर एसी प्लांट। चिलर प्लांट के अंदर जो वाल्व लगाए जाते हैं उसका क्या पर्पस होता है। कंट्रोल एयर फ्लो, या के कंट्रोल को यानी कि एयर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है, या फिर इंक्रीज प्रेशर करने के लिए लगाया जाता है, या रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर को यानी कि करने के लिए लगाया जाता है, या रिमूव डस्ट को करने के लिए लगाया जाता है। तो किस लिए जो है चिलर प्लांट के अंदर जो है हम वाल्व लगाते हैं, तो इसका आंसर है रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर। देखो इसलिए लगाते हैं कि हमें जब भी जीपीएम को यानी कि कंट्रोल करना हो, वाटर के फ्लो को कंट्रोल करना हो, इसलिए हम जो है उसको वाल्व लगाते हैं ताकि हम आसानी से वाल्व को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जीपीएम क्या होता है, गैलन पर मिनट होती है जीपीएम की फुल फॉर्म। किस तरीके से इसको निकालते हैं वीडियो की एंड स्क्रीन पे आपको लाजमी मिल जाएगा, लाजमी जाके देख लेना, बहुत ज़्यादा ये भी टॉपिक है जीपीएम का। ठीक है, अब बात करेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्लैंड पैकिंग इन वाटर लाइन वॉल्व्स ऑफ चिलर एसी प्लांट। देखो आपने देखा होगा कि ग्लैंड पैकिंग जो होती है ना वो हर वॉल्व के अंदर लगाया जाता है। तो वो क्यों लगाया जाता है, कंट्रोल वाटर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है, नहीं, रिड्यूस वॉल्व नॉइस, स्मूथ हैंडलिंग ऑफ वॉल्व, या प्रिवेंट लीकेज। तो आप लोग सोचो इसका क्या आंसर हो सकता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्लैंड पैकिंग इन वाटर लाइन वॉल्व्स ऑफ चिलर एसी प्लांट। चिलर प्लांट के अंदर जो हमारे पास वॉल्व लगे होते हैं लाइनों में, उसके अंदर जो ग्लैंड पैकिंग होती है वो क्यों होती है, वो प्रिवेंट करती है, लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए लगाया जाता है। तो इसका आंसर है प्रिवेंट लीकेज। ठीक है, बात करेंगे कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंशन चिलर एसी सिस्टम। दोबारा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंशन चिलर एसी सिस्टम। क्विक कूलिंग टावर इज नो नीड, लेस क्वांटिटी ऑफ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, लेस क्वांटिटी ऑफ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। देखो एक होता है डीएक्स डायरेक्ट एक्सपेंशन, एक होता है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट क्या होता है कि आप सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट से जो है ना अपने जो बिल्डिंग्स को जो है ना ठंडा करते हो। तो इसमें क्या आता है, लेस क्वांटिटी ऑफ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। देखो यहाँ पे क्या है, लेस क्वांटिटी ऑफ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। जो हमारी जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है ना, सबसे पहले ये समझ लो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो होती है ना वो गैस होती है, रेफ्रिजरेंट होती है। ठीक है, कौन सी, R32 R134 है आपका, अगर जो चिलर प्लांट है, या R22 पे है, या R410A पे। तो वो जो है फर्स्ट जो है यानी कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कहलाती है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जो होती है वो वाटर होती है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंशन चिलर प्लांट सिस्टम में क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो होती है ना वो वर्क नहीं करती है। वर्क क्या करता है, वाटर करता है बिल्डिंग को ठंडा करने के लिए। तो अगर आप जो है वाटर की जगह अगर आप जो है रेफ्रिजरेंट को जो है सर्कुलेट कराओगे सिस्टम में पूरी लाइनों में, तो आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए जो है लेस क्वांटिटी ऑफ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के लिए जो है हम जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंशन कराते हैं चिलर सिस्टम के अंदर। ठीक है, Which method prevents the foul smell of drainage entering the AHU। देखो AHU की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होती है, एयर हैंडलिंग यूनिट। और इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी चीज है जो AHU के अंदर जो है बदबू आने से जो है रोकती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दोबारा मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, विच मेथड प्रिवेंट्स द फॉल स्मेल ऑफ ड्रेनेज। ड्रेनेज के स्मेल से बचने के लिए AHU में क्या चीजें लगाई जाती हैं।
स्टैनर लगाया जाता है। स्टैनर क्यों लगाएंगे भाई? स्टैनर तो लाइन चौक ना हो जाए, जो स्टैनर जो होता है वो इसलिए लगाया जाता है कि वाटर के अंदर जो कचरा हो वो जो है सिस्टम के अंदर ना चले जाए, ठीक है। यू ट्रैप, लोअर्स एग्जॉस्ट फैन का तो काम ही नहीं है, तो यहाँ पे जो काम है ना वो यू ट्रैप का है, ठीक है। यू ट्रैप क्यों होता है? यू ट्रैप इसलिए होता है कि इसकी जो ड्रेनेज होती है ना, ड्रेनेज का जो वाटर होता है वो सीधा हमारा जो है जाता है मेन होल के अंदर, यानी कि ड्रेन के अंदर जाता है, ठीक है। तो वहाँ ड्रेन के अंदर से जो बदबू आती है ना, उसको रोकने के लिए हम यू ट्रैप लगाते हैं। तो यू ट्रैप किस तरीके से बनाते हैं, क्या अलाइनमेंट होती है, कितने कितने एंगल पे ये बनाए जाते हैं, किस तरीके से यूनिट में लगाते हैं, ठीक है। बेसिक ये एएचयू वगैरह में, एफसीयू वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, जितने भी हमारे पास जो है ना सीलिंग माउंटेड जो होते हैं यूनिट्स। तो मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बनाई हुई है, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी कि यू ट्रैप किस तरीके से बनाते हैं, तो उसको लाजमी देख लेना, ठीक है। तो इसका क्या है आंसर कि विच मेथड प्रिवेंट्स द फॉल स्मेल ऑफ ड्रेनेज एंटरिंग द एचयू। एचयू में बदबू आने से हम जो है यानी कि प्रिवेंट करने के लिए जो है हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? यू ट्रैप। अगर आप यू ट्रैप ड्रेनेज में नहीं लगाओगे तो जो ड्रेन की जो स्मेल है वो पूरी जो है एचयू के अंदर, ब्लोअर के अंदर से होते हुए पूरे डक्टों में जाएगी और हर जगह जो है स्मेल फैल जाएगी। तो इससे हम बचने के लिए यू ट्रैप डालते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपसे पूछे तो आपने बताना यू ट्रैप का जो इस्तेमाल है हम ड्रेन पाइप में इसलिए बनाते हैं ताकि जो है ड्रेनेज लाइन, जो मेन ड्रेनेज लाइन होती है वहां से स्मेल जो है आकर एएचयू में ना आए, ठीक है। अब बात करेंगे विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग एयर डक्ट्स इन चिलर एसी प्लांट। भाई चिलर प्लांट का जो सिस्टम है उसमें जो है हम एएचयू में डक्ट लगाते हैं, फैन कॉइल यूनिट में डक्ट लगाते हैं। तो वो जो डक्ट होती है वो क्या चीज़ से बनी होती है? थर्मोकोल से बनी होती है? नहीं। ग्लास वूल से बनी होती है? नहीं। ग्लास वूल से क्यों बनेगी? ग्लास वूल तो इंसुलेशन होती है, हम डक्ट पर चढ़ाते हैं। कास्ट आयरन या गैल्वनाइज्ड आयरन? तो इसका आंसर जो है गैल्वनाइज्ड आयरन है। और डक्ट किस तरीके से तैयार होती है, पूरा क्या मेथड होता है, कितने टाइप्स की डक्ट्स होती हैं, वो मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो बनाई हुई है इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक मिल जाएगा, लाजमी देख लेना। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना डीपली हैं, जिनकी मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो बिल्कुल आपको डीपली नॉलेज मिल जाएगी। यहाँ पे जो है आपको मैं मेथड समझा रहा हूँ, और जब भी आपके पास एमसीक्यूज के क्वेश्चन आंसर्स आएँ तो आपने यही जवाब देने हैं। और मैं आपको बता दूं 55 एमसीक्यूज लास्ट टाइम जो है एक बंदे के इंटरव्यू में आए थे, जिसने मुझे ये 10 जो है शेयर करें, बहुत मुश्किल से मिले, मैं इसलिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अब बात करेंगे विच टाइप ऑफ पंप इज यूज्ड इन एसी प्लांट्स फॉर सर्कुलेशन ऑफ चिल्ड वाटर। चिल्ड वाटर को बिल्डिंग के अंदर सप्लाई करने के लिए हम कौन सा जो है पंप यूज करते हैं? गेयर पंप, स्क्रू पंप, रोटरी या सेंट्रीफ्यूगल? तो जो है हर जगह आपको सेंट्रीफ्यूगल ही मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट। आप देखोगे ना तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे सबसे पहले नंबर 1 पे देखोगे आप, ये मैंने गेट वॉल की जस्ट फॉर एग्जांपल आप लोगों को शो कराने के लिए दिखाया हुआ है, ठीक है। दूसरी फोटो देखोगे तो यहाँ पे जो है यू ट्रैप है, लेकिन ये ठीक तरीके से नहीं बना हुआ। राइट मेथड क्या है बनाने का वो आप वीडियो में ही देख सकते हो, जो मैंने लाइव बना के दिखाया है, ठीक है। उसके बाद उसके तीसरे नंबर पे आप देखोगे तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप कहलाते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे आप देखोगे नीचे ये डक्ट है जो हम अभी बात कर रहे थे, और जो साइड ग्लास है ये 5वें नंबर पे जो मैं बात कर रहा था, लिक्विड लाइन साइड ग्लास में जो बबल्स नजर आए, तो कुछ इस तरीके से दिखने को मिलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ एक प्यार से कमेंट भी कर देना। चैनल पर अब तक के नए हो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना, क्योंकि आपको ऐसे रिलेटेड कंटेंट मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़।